भगवान और माता पिता के अलावा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपका हृदय से हित चाहता। ये संसार केवल दिखावे का अपना है महाराज। इधर गिद्धराज जटायु जमीन पर पड़े हुए हे राम हे राम हे राम कर रहे हैं, और इधर जब लक्ष्मण जी को आते देखा राम जी ने, तो राम जी समझ गए कि कुछ ना कुछ तो अनिष्ट हो चुका। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों चले आए? मैंने जानकी को तुम्हारे भरोसे छोड़ा था। लक्ष्मण जी ने सारी बात बताई। राम जी बोले, जल्दी चलो, जल्दी चल करके देखो कैसी है जानकी। जब आकर के देखा तो माता जानकी तो कुटिया में थी ही नहीं। दोनों भाई माता जानकी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए निकले। जब खोजने के लिए निकले तो क्या देखा, राम जी आज जो लीला कर रहे हैं, ऐसी लीला कि ऊपर जब देवता देख रहे हैं उस लीला को, तो देवता के नेत्र भी सजल हो जाए। क्योंकि राम जी क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे पत्तों से पूछ रहे हैं, आपने मेरी भार्या जानकी को देखा है क्या? बताओ, पेड़ पौधे पत्ते बोलते हैं क्या? हाँ बोलते हैं? नहीं बोलते। लेकिन भगवान अपना परिचय दे रहे हैं कि जो इंसान की भाषा को समझे उसे इंसान कहते हैं, और जो सभी की भाषा को समझे उसे भगवान कहते हैं। पूछ रहे हैं पेड़ पौधे पत्तों से, क्या पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता कहा, पेड़ पौधे पत्तों से पूछ रहे हैं, आपने मेरी भार्या जानकी को देखा है क्या? रोते रोते राम जी खोजते खोजते माता जानकी को जब आगे की ओर बढ़े, तूने आवाज सुनाई दी, कोई कह रहा है हे राम हे राम हे राम। आगे बढ़कर के जब राम जी ने देखा तो क्या देखा, गिद्धराज जटायु जमीन पर पड़े हुए राम राम कह रहे हैं। जाकर के राम जी ने गिद्धराज जटायु का शीश अपने गोद पर रखा, सर गोद पर रखा, और कहा कि महाराज आपकी यह गति किसने की? आप इस अवस्था में कैसे आ गए? गिद्धराज जटायु कहने लगे, राम नाथ दशानन यह गति की नहीं, ये जो मेरी दशा है ये रावण ने की है, और मैं तो केवल अभी तक इसलिए जीवित हूं कि मैं तुमको बता सकूं कि तुम्हारी भार्या का हरण रावण करके दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गया है। राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी से कि जाओ जाकर के औषधि लेकर के आओ, देखो इन्हें कितना घाव हो गया है, इन्हें औषधि लगाई जाए। जटायु जी बोले, नहीं राम, अब मुझे जीवित रहने की इच्छा ही नहीं है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूं, मैं तो अब ये चाहता हूं कि तुम मेरे सामने हो, मेरा सर आपकी गोद में हो, और मेरे प्राण अभी निकल जाए। ना जाने ये अवसर मुझे कब मिलेगा, क्योंकि जटायु कौन है, मैंने आपको बताया था। जटायु तो वो हैं जिन्होंने राजा दशरथ से कहा था, जब राजा दशरथ युद्ध करने के लिए गए थे और युद्ध में मूर्छित हो गए, जटायु जी ने उनके प्राण बचाए। तो राजा दशरथ ने कहा, मांगो जटायु, क्या मांगना चाहते हो? जटायु ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन जब बार बार राजा दशरथ जी कह रहे हैं मांगो क्या चाहिए, मांगो क्या चाहिए, जटायु जी ने कहा एक काम करो, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दो। राजा दशरथ मौन हो गए, क्योंकि उस समय राजा दशरथ की कोई संतान ही नहीं थी। जटायु जी बोले, मित्र क्या हुआ, चुप क्यों हो, कहते क्यों नहीं? बोले, मित्र जटायु,
मैं अपना ज्येष्ठ पुत्र तो दे देता, लेकिन मेरी तो कोई संतान ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, जैसे ही संतान होगी तुम्हें अपना बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र ला करके दे दूंगा। जब समय के बाद राजा दशरथ के घर संतान हुई, प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, लेकर के पहुंचे जटायु जी के पास कि ये लो मित्र, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम है, और जैसे मैंने तुम्हें वचन दिया था, ये पुत्र मैं तुम्हें देता हूं। जटायु जी ने राम जी को लिया। आज नाच रहे हैं जटायु जी, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है। क्योंकि जब बालक का जन्म होता है ना, सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? एक पिता होता है ना। माता पिता प्रसन्न होते हैं और उसी बालक से बड़ी आशा रखते हैं कि यही हमारे इस संसार में यही बालक है जो हमारा नाम करेगा। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तुझे जब भी जाने की इच्छा करती, उस समय सास, उस समय पति कह देता कि राजघराने की बहू होकर कथा सुनने जाएगी, सत्संग करने जाएगी। राम भजन करने नहीं देते थे।